हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि नई वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो चुका है केजीएमयू लखनऊ। ठीक है, और बहुत अच्छी वैकेंसी है। कुछ बैकलॉग के अंदर भी जो है कुछ पोस्ट खाली थी और नई पोस्ट के साथ उन्होंने रिवाइज जो है वो एडवर्टीजमेंट दिया है। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। मैं आप सभी के इस वैकेंसी के बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ कि कौन-कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है। जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बेसिक, एमएससी और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ-साथ कितना जो है आपको पे लेवल मिलेगा। साथ के साथ कितनी सिलेक्शन जो है वो एंट्री की फीस होगी, कब एग्ज़ाम होगा, क्या सिलेबस होगा, इन सभी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात करूँगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं वो शेयर कर दीजिएगा। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। केजीएमयू जो है लखनऊ ऑफिशियली जो है वो अनाउंसमेंट हुआ था और ये 1 तारीख को मतलब जो है अनाउंसमेंट हुआ था। क्वालिफाई एलिजिबल कैंडिडेट जो है वो रेगुलर अपॉइंटेड किए गए हैं। देखो, ये जो वैकेंसी आई है ये कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है दोस्तों, कैसी है, रेगुलर है। तो जितने भी नर्सिंग ऑफिसर्स की एग्जाम देंगे वो रेगुलर बेसिस के ऊपर देने वाले हैं। देन हम स्टार्ट करते हैं। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ यूपी जो है लखनऊ के अंदर ही, यहाँ पर ही आपको ड्यूटी करनी होगी, कहीं और नहीं करनी होगी। ये भी जो है इसके अंदर अच्छी बात है कि जहाँ ऐसा नहीं कि यूपी के अंदर हर एक जगह जो है वो डाल दिया जाए। बात करते हैं कि सर फॉर्म डेट कब है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो बात है कि सर लास्ट डेट जो फीस सबमिशन होगी वो कब रहने वाली है, मई 7 2025 को। और फॉर्म सबमिशन की कब होगी, 14 को। करीबन 7 दिन का आपको गैप मिलेगा। कब मिलेगा, 7 दिन को आपको गैप मिलेगा। ये लास्ट डेट यहाँ पर जो है उन्होंने मेंशन कर दी है दोस्तों। तो उससे पहले पहले आपको जो है फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म फिलिंग की बात करें तो ये केजीएमयू की जो वेबसाइट है kgmu.org के ऊपर जाना है और ऑनलाइन ही आपको क्या करना है दोस्तों, जो है फॉर्म फिल करना है। ठीक है, ऑफलाइन कुछ भी नहीं करना है, ऑनलाइन। हार्ड कॉपी आपको एप्लीकेशन मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको देना होगा, उससे पहले आपको नहीं देना है। तो वो चीज आप फॉर्म फिल करके अपने पास संभाल कर रखिएगा। कैंडिडेट अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन जरूर देख ले। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबमिशन शेड्यूल विल बी पब्लिश ऑन द वेबसाइट। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और सबमिशन प्रोसेस जो है वो पब्लिश होगा कि कब से जो है ये स्टार्ट होगा, शेड्यूल के अंदर बताया गया है। कैंडिडेट को एडवाइज करना है कि डिटेल रीशेड्यूलिंग यदि होता है तो आपको विजिट करना है वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर देखिएगा, ये आप सभी के सामने वैकेंट पोस्ट बोले तो बैकलॉग रिक्रूटमेंट जो नर्सिंग ऑफिसर, यहाँ देखो 7 सीपीसी है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग बोल रहे थे कि सर कम हो गया क्या। वैसे लेवल 7 होता है नर्सिंग ऑफिसर का सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, लेकिन यहाँ पर जो लेवल जो है वो 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग ही आएगा। यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर का लेवल 6 है। वैसे यहाँ पर 7 होना चाहिए था, तो मे भी थोड़ा सा वेरी हो सकता है आपकी जो है सैलरी के अंदर 2 से 4 हजार रुपए का अंतर हो सकता है। क्योंकि वैसे तो 7 सीपीसी के अंतर्गत है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने लेवल 6 को रखा है। तो ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला मामला है। टोटल जो पुरानी पोस्ट है वो बैकलॉग के अंदर जनरल और ईडब्ल्यूएस की नहीं है, ओनली और ओनली ओबीसी, एससी और एसटी की है। टोटल कितनी पोस्ट है, 107। ठीक है, 107 पोस्ट है। जिसके अंदर क्वालिफिकेशन की बात करता हूं तो जितने भी बीएससी नर्सिंग जिन्होंने की है वो यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन या कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, या आपने पोस्ट बेसिक कर रखी है इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग के अंदर, या आपका कहीं से भी जो है वो जो है रजिस्ट्रेशन हो। नर्सेज और मिडवाइफ एनी स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल में चल जाएगा। यदि आप जीएनएम से हैं तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप सभी को पता है कि जीएनएम वालों के लिए हमेशा ही क्या मांगा जाता है, एक्सपीरियंस मांगा जाता है। रजिस्टर्ड नर्स मिडवाइफ होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल। तो जीएनएम के लिए यहाँ पर क्या लिख दिया कि 2 ईयर एक्सपीरियंस आपको आवश्यकता है दोस्तों। ठीक है, और ये जो एक्सपीरियंस होगा डेट ऑफ जो पब्लिश हुआ है उससे पहले का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फॉर्म भरते टाइम में आपका 2 साल हो रहा, नहीं। इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है वो चीज। फिर बोला है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो सिलेक्शन होने के बाद आपको यू उत्तर प्रदेश या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होगा एट द टाइम ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मान लो कि आपका सिलेक्शन हो गया तो एट द टाइम ऑफ जब डीवी होगा तब आपको जो है वो क्या करना होगा, इसको चेंज करवाना होगा। मान लो राजस्थान से जिन्होंने नर्सिंग करी है तो फिर राजस्थान से नहीं होगा,
फिर उनको चेंज करवाना होगा यूपी नर्सिंग काउंसलिंग के अंदर। क्लियर है? ये कब है? एट द टाइम ऑफ डीवी, जब अपना सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद में। तो ये बैकलॉग की थी। फिर जनरल रिक्रूटमेंट इन्होंने लेकर आए, करीबन 626 पोस्ट है। ओबीसी, एसटी, अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस सभी की जो टोटल पोस्ट मिलाकर कितनी दी है? 626, मतलब 626। 626 ये है, और ऊपर की आपके पास जो है वो बैकलॉग की पड़ी है। सेम आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहां पर रखी है, वही 2 साल का एक्सपीरियंस है जीएनएम के लिए, लेकिन बीएससी वालों के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सेम आपको यहां पर भी वही लाइन मेंशन करी है कि उत्तर प्रदेश नर्सिंग काउंसलिंग के अंदर आपको एट द टाइम ऑफ डीवी आपको जो है वो शो करना होगा। पोस्ट में भी बढ़ सकती है, घट सकती है। अब सर यहाँ पर रिजर्वेशन किसको मिलेगा? सर आपने ईडब्ल्यूएस की बात करी है, तो क्या ये सभी को मिलेगा? ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जिसको मिलेगा वो ज्यादातर जो यूपी वाले हैं उन्हीं को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिनके पास यूपी का निवास है, मतलब डोमिसिल है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट वहीं है, आपका मूल निवास वहीं का है, तो उनको रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, तो अच्छी बात यह है यूपी वालों के लिए कि उनको इस वैकेंसी के अंदर रिजर्वेशन का फुल फायदा मिलेगा। बाकी को तो वो फिर जनरल में काउंट करने वाले हैं। सर यहाँ पर एप्लीकेशन फीस की यदि हम बात करें तो आप सभी के सामने एप्लीकेशन फीस कितनी रहती है? एप्लीकेशन फीस आप सभी के सामने अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो है वो 2000 रुपीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और 360 रुपए जीएसटी, मतलब 2360, और SC ST के लिए 1416 रुपए, तो ये 2000 रुपए है। हॉरिजॉन्टल कैटेगरी के अंदर मैंने आपको बता ही दिया, रिजर्वेशन कितना होगा वो भी मैंने आपको बता दिया है। चलिएगा, रिजर्वेशन उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। एलिजिबिलिटी यहां पर बताई गई है कि सर बेसिकली सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी है जो आपको मैंने पहले बता दी है, या आपको जो है नोटिफिकेशन आपको आपके उसके टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दिया जाएगा। एज लिमिट उन्होंने बता दी थी कि एज लिमिट के आधार पर, ठीक है, रिजर्वेशन के आधार पर कितना होगा ये भी हमने बता दिया। एप्लीकेशन प्रोसेस, सारे कलर्ड फोटोग्राफ होने चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में, 80 केबी से ज्यादा नहीं। सिग्नेचर, ईमेल आईडी वैलिड होनी चाहिए। आधार कार्ड जो है वो होना चाहिए। मोबाइल नंबर, जितनी भी स्कैन इमेज है उसकी मार्कशीट, मतलब 10वीं 12वीं और आपका जो डिग्री है या डिप्लोमा है उसका पूरा जो है वो क्या होगा, अपलोड होगा। कैटेगरी, मतलब आप एससी से, एसटी से तो उसका, ओबीसी का है, या ईडब्ल्यूएस से तो उसकी कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगेगा। ईमेल आईडी, आधार नंबर और मोबाइल नंबर, ये तीनों मैंडेटरी है ऑनलाइन एप्लीकेशन में, क्योंकि इसी के आधार पर आपको मैसेजेस आएंगे। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो आपको ध्यान में रखनी है। तो रिजेक्शन हो जाएगा यदि आपने गलत दिया। सीधा लिखा है, नोटिफिकेशन विल बी लाइबल फॉर द रिजेक्शन, यदि आपने गलत इंफॉर्मेशन दी है। ओके, चलेगा, बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन। www.kgmu की वेबसाइट पे जाकर ही आपको करना होगा। ठीक है, ईमेल आईडी बनाना है, साथ के साथ नेम पोस्ट अप्लाइड आपको करना है। वैलिड आईडी, पासवर्ड आएगा एसएमएस के थ्रू। कंप्लीट एप्लीकेशन आपको भरना है, जो टिक करना है वो करना है। पेमेंट, यहां पर लास्ट डेट बता दी गई है 7 मई। ठीक है, और फॉर्म सबमिशन की 14 मई, मतलब 7 दिन का डिफरेंस आपको लिए रखा गया है। फाइनल सबमिशन कर दिया, उसके बाद में आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ओके, चलेगा। एप्लीकेशन रिसीव्ड विदाउट अप्रोप्रिएट, मान लो कि आपने सही तरीके से नहीं भरा, अप्रोप्रिएट तरीके से पेमेंट सही पे टाइम पे नहीं करवाया, तो वहां पर आपका रिजेक्शन कर दिया जाएगा वो फॉर्म। एडमिट कार्ड मेल के ऊपर जो है वो नहीं आएगा। मेल टू, सॉरी, नो एडमिट कार्ड विल बी मेल टू कैंडिडेट, किसी को मेल नहीं जाएगा। वो एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा केजीएमई की वेबसाइट के ऊपर, प्रिंट आपको लेकर आना है। अब सर यहां पर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एग्जाम होगा कितना? सर 2 घंटे का ये एग्जाम होगा। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और मार्क्स जो है वो 100 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। सबसे अच्छी बात है कि सर ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर पेपर होगा, तो आपको ये भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इन्होंने जो है बहुत खेल कर दिया, आजकल तो सभी एग्जाम में करने लगे। 60 मार्क्स आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो मतलब 100 मार्क्स का पेपर है, और साथ के साथ ड्यूरेशन आपको 2 घंटे का दिया है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2 घंटे का 100 मार्क्स है, और एमसीक्यू जो है वो कैसे रहेंगे दोस्तों, आपके मल्टीपल चॉइस। 60 मार्क्स आपको मिलेंगे किसके लिए? नर्सिंग के। 10 मार्क्स जो जनरल इंग्लिश है, फिर 10 मार्क्स जीके का है, 10 मार्क्स रीजनिंग का है, मैथमेटिक का है। तो दोस्तों ये देखो 40% हिस्सा, तो वही 60% और 40% रेशियो बना दिया इन्होंने, 60 और 40%। तो 60% आपका जो है नर्सिंग का सब्जेक्ट हो गया, 40% नॉन नर्सिंग का सब्जेक्ट हो गया।
नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहने वाली है, ये लिखा हुआ है 1/3 नेगेटिव मार्किंग जो है यहाँ पर रहने वाली है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर दे दी है दोस्तों, तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है नॉन नर्सिंग को पढ़ने के अंदर। 50% जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए आपको कट ऑफ मार्क्स चाहिए, इन्होंने सीधा बोला है। कोई टीएडीए नहीं मिलेगा, जैसे रेलवे के एग्जाम के अंदर जाने जाते हैं तो टिकट के लिए जो है डिस्काउंट मिलता है, जो एससी एसटी कैंडिडेट है उनके लिए, यहाँ पर कोई उनको नहीं मिलेगा। सिलेबस यहाँ पर दे दिया है, ठीक है, सारी चीजें यहाँ पर बता दी है। और टोटल मार्क्स कोर सेक्शन बता दिया, नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस कैसी होगी, उत्तर प्रदेश डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है वो करेगा यहाँ पर। फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, फिर जो है रिजल्ट आएगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा इन सभी का। देन यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन जैसे भी होता हुआ है वो वैसे ही रहने वाला है। एवरेज जो है मल्टीपल शिफ्ट के अंदर होगा उस हिसाब से। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट होगा, पूरा पढ़ाया जाएगा। स्टेलाइजेशन प्रिवेंशन मतलब फंडामेंटल का टॉपिक आ गया। स्पेसिमेन, वेरियस डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये सभी आएंगे, ठीक है। और वेट, रीड, इंटरप्रेट, डी ग्रुप, जो जितनी भी एग्जाम्स के अंदर जो ड्रग्स बनती है वो पूछा जाएगा। टॉक्सिक सिम्टम क्या आते हैं, पॉइजन मतलब वो पूछा जाएगा। न्यूट्रिशन यहाँ पर है, साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ और साइकेट्रिक नर्सिंग यहाँ पर, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, कम्युनिटी पूरी यहाँ पर दे दी गई है दोस्तों। इवन सारी सब्जेक्ट जो है वो वही है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, एमएसएन भी साथ में आ गई, पीडियाट्रिक भी आ गई, ओबीजी भी आ गई, ठीक है। सारी सब्जेक्ट यहाँ पर आ चुकी है। रीजनिंग, जनरल, जीके, इंग्लिश क्या क्या आएगा, जो है रिसर्च और मैनेजमेंट, ये सारी चीजें यहाँ पर इस वेबसाइट के थ्रू जो है वो बता दी गई है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, यदि वो केजीएमई की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो ऊपर से यूपी के हैं तो उनके लिए तो डबल बेनिफिट है। तो करीबन +733 वैकेंसी है दोस्तों। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको सिलेबस भी बता दिया गया है, और एग्जाम डेट जो है वो अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर कैसा आएगा ये भी यहाँ पर आपको बता दिया गया है। तो आई होप ये आपको वीडियो के माध्यम से मैंने समझा दिया है। इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। तो ये सभी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।